आपने ये भी देख लिया कि भाजपा के जो बड़े बड़े नेता हैं, जो कट्टों की बात करते हैं, दुनाली बात करते हैं, गोली, फिरौती, रंगदारी, हत्या, अपहरण, ये बातें करते हैं इनके नेता, इनके सबसे बड़े नेता। नमस्कार, मैं निकिता वर्मा, आप देख रहे हैं मधेपुरा न्यूज। चलिए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर पर। प्रियंका गांधी ने बीजेपी की तुलना शराबी पति से की। कटिहार में कहा, शराब पीकर पीटने वाला अचानक साड़ी लाए तो झांसे में मत आना। कटिहार में प्रियंका गांधी सभा कर रही थी। उन्होंने कहा कि ये लोग आपको 10-10 हजार रुपए दे रहे हैं, पहले दिए थे क्या? चुनाव पास आए हैं तो दे रहे हैं। पुरुष कभी महिलाओं का दर्द नहीं समझ पाए। आप काम से लौटकर आराम करते हो, लेट जाते हो, वो खाना बनाती है, अगले दिन बच्चों के स्कूल जाने की तैयारी करती है, आखिर में खाना खाती है, सबके सोने के लिए इंतजाम करती है। अगर आपकी कोई सहेली होती जिसका पति रोज उसे डांटता पीटता तो आप क्या कहती? एक दिन साड़ी ले आता तो क्या कहती? यही कहती ना कि इनकी बातों में मत आना, 10 साल से तुम्हें पीट रहा है, इनके बहकावे में मत आना। ऐसे ही बीजेपी वालों ने सोचा कि चुनाव आ गए हैं, 10-10 हजार रुपए दे दो, वोट मिल जाएगा। आप समझदार हो, इनसे पैसे ले लो, वोट के लिए मत देना। आपने मोदी जी की भाषा सुनी है, कहीं घंटा अपहरण हत्या, दुनाली क्या मतलब है? इनके कार्यकर्ता लोगों के घर जाकर प्रार्थना करवा रहे हैं, धर्म के नाम पर वोट मांग रहे हैं, लोगों को डरा रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री की हिम्मत होनी चाहिए कि आपके मंच पर आए रोजगार की बात। आपको बताएं कि पुल क्यों नहीं बना, कितने कॉलेज खुलवाए, कितनी यूनिवर्सिटी बनवाए। प्रियंका गांधी ने आगे कहा कि सरकार आपका वोट का अधिकार छीन रही है, बीजेपी संविधान मंजूर करने की कोशिश कर रही है, ये लोग वोट चोरी कर रहे हैं, आपके अधिकारों को खत्म किया जा रहा है। मंच से कहा कि कौन है वोट चोर? उन्होंने मंच से ज्ञानेश कुमार विवेक जोशी, SS संधू के नाम के नारे लगवाए। उन्होंने कहा कि मोदी साम्राज्य में किसान कर्ज लेता है और ब्याज चुकाते चुकाते उसकी कमर टूट जाती है और आपका कर्ज कभी माफ नहीं होता, लेकिन अंबानी अडानी का लाखों करोड़ों का कर्ज माफ हो जाता है। प्रियंका ने कहा कि बिहार में जितने उद्योग लगे हैं उसका क्या किया इस सरकार ने? पहले लोग चाहते थे कि सरकारी कारखानों में नौकरी लग जाए, लेकिन मोदी जी ने सारे उद्योगों को अपने 2 दोस्तों को सौंप दिया। अब सरकारी कारखानों में ठेकेदारी चल रही है, देश की संपत्ति को खत्म किया जा रहा है। और यहाँ ये राजनीतिक मंचों पर बड़े बड़े नेता, मोदी जी जैसे नेता क्या कर रहे हैं? आपने भाषा सुनी है उनकी आजकल? क्या भाषा शैली है? हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, क्या भाषा शैली है उनकी? कहीं कट्टा, अपहरण, हत्या, इस ऐसी बातें, क्या मतलब है? क्या मतलब है इन बातों का? अपने पद की गरिमा भी नहीं रख रहे हैं। आपने ये भी देख लिया कि भाजपा के जो बड़े बड़े नेता हैं, जो कट्टों की बात करते हैं, दुनाली बात करते हैं, गोली, फिरौती, रंगदारी, हत्या, अपहरण, ये बातें करते हैं इनके नेता, इनके सबसे बड़े नेता, देश के प्रधानमंत्री अपने स्तर को इतना गिरा चुके हैं। आप सब देख रहे हैं, आपकी आंखों के सामने है। एक तरफ वंदे मातरम, जो हमारे देश का गीत है, जो अहिंसा और सत्य का गान है, जो उस आंदोलन, उस सत्याग्रह का गान है जिसने अहिंसा द्वारा इस देश को स्वतंत्र किया, और आप ऐसी हिंसक बातें कर रहे हैं। आप किसका मजाक उड़ा रहे हैं? इस देश की जनता का मजाक उड़ा रहे हैं। ये देश जो है बहुत विवेक है इसमें। मैं बताती हूं आपको, सुन लीजिएगा प्रधानमंत्री जी जहां भी है, मैं बताती हूं, इस देश में इतना विवेक है कि आपको पहचान रही है। आज आप वोट चोरी पर उतर गए हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि ध्यान भटकाने से काम चल नहीं रहा है, धर्म का नाम लेने से काम चल नहीं रहा है, लोगों का बेवकूफ बनाने से काम चल नहीं रहा है।
आज बिहार की जनता कह रही है हमें गठबंधन की सरकार चाहिए।